तो 21 की स्टार्टिंग होती है और 21 की स्टार्टिंग में यहाँ पे जो यांगी होता है ना, वो जब अपने स्क्रोल को ओपन करता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रोल के अंदर से जो रोशनी निकल रही होती है, जो पावर निकल रही होती है कि वो देखने लायक होती है। और यांगी कह रहा होता है कि आखिर स्क्रोल स्क्रोल के अंदर ऐसा क्या है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। इसके साथ ही यांगी जब उस स्क्रोल को पूरी तरह से ओपन करता है तो उसके साथ ही वो एक अलग स्पेस में चला जाता है, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से शांत होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लो हो रही होती है, हवा बहुत चल रही होती है। और उसके साथ ही यहाँ पे उसके सामने एक मास्टर बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे अपनी बातों को कर रहा होता है, जबकि यांगी उसकी बातों को सुन रहा होता है। उससे कहना शुरू करता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे एक टेक्निक को बनाया, वो टेक्निक जो कि बाकी स्वॉर्ड टेक्निक से मिल के बनी है ना, 10,000 फैमिलीज की स्वॉर्ड टेक्निक से मिल के बनने वाली ये जो टेक्निक है, इसको मैंने क्रिएट किया है। पूरी दुनिया की जो स्वॉर्ड टेक्निक है ना, उससे बिल्कुल ही अलग है। ये टेक्निक जो है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने बनाया है। कोई ऐसी टेक्निक नहीं जिसको आप आसानी के साथ पा सकते हो, यानी आसानी के साथ सीख सकते हो, बट ये इतनी ज्यादा मुश्किल भी होने वाली है। बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो उसके बाद सामने वाले को मारना या हराना आपके लिए चुटकी बराबर हो जाएगा। वो चीजें कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। जब एक बार तुम इस मास्टर कर लेते हो टेक्निक को, तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हो अचानक से हमारा जो बंदा होता है ना, वो ये लिपटा हुआ हाथ थोड़े से ना, वो वैसे कपड़े से लिपटे हुए होते हैं, और साथ ही वो अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर करते हुए कहता है कि बस तुम इसको प्रैक्टिस करो। साथ ही वो हाथ को ऊपर करते हुए दो फिंगर्स को और साथ ही कुछ अपने वो साइन बनाता है, और साथ ही यहाँ पे वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड भी बाहर निकालता है और दिखाता है कि आखिर ये टेक्निक किस तरह की है और कैसे इसको मास्टर किया जा सकता है। यही कैपेबल होगा तो आसानी के साथ इसको मास्टर कर सकता है, बट क्योंकि वो हीरो है तो इजीली कर सकता है। बट यहाँ पे बाकी लोग जो हैं डिसाइपल, अगर इनर या कोर डिसाइपल भी होंगे ना, तो भी वो यहाँ पे ठीक से मास्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यंगी हीरो है यार, तो वो आसानी के साथ कर सकता है। तो साथ ही यंग कह रहे होते हैं। बाकी में अगर बात करें टेक्निक की, तो आखिर ये कैसी टेक्निक है? ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा अलग ही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे अपने हार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे स्वॉर्ड को अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसे ही है तो मैं अपने मन से जितना चाहे वैसे स्वॉर्ड को मूव कर सकता हूँ या स्विंग कर सकता हूँ। यंग कह रहा होता है कि वाकई में आखिर ये क्या चीज है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। अगर ऐसी टेक्निक मिल जाए तो शायद हमारे लिए, यानी कि जो कल्टिवेटर्स होते हैं उनके लिए, किसी को भी मारना चुटकी के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मास्टर ने बताया, ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप अपने हर्ट के साथ ही स्वॉर्ड को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी आप अपने हर्ट के साथ स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ बड़ी सी स्वॉर्ड होती है ना, जिसको अभी थोड़ी देर पहले यंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो स्वॉर्ड उसके सामने जाके वो हो जाती है, यानी एकदम सामने जाके खड़ी हो जाती है। यंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अचानक से उसकी जो वो होती है ना, यानी स्पेस, उसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब वो महसूस करता है कि वाकई में ये जो पावर है, ये जो टेक्निक और एबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, कि यहाँ पे ये उसकी बहुत ज्यादा मदद करेगी इन फ्यूचर। जो होता है ना, जमीन से बाहर निकलने के बाद उस टेक्निक के बारे में कहने लगता है और कहता है माय गॉड भाई, ये टेक्निक कितनी स्ट्रांग है, मजा आ गया इसी टेक्निक को देख के। ऐसी एबिलिटी मिल जाती है फिर तो स्वॉर्ड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मास्टर जो होते हैं ना, वो यंग को बताते हुए कह रहे होते हैं, स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की टेक्निक वो आपके हर्ट का रिलेटेड है, यानी अपने हर्ट को स्ट्रांग बनाओ। और साथ ही यहाँ पे ऐसे एक तरह से आप ब्रीथ की तरह समझ सकते हो, यानी कि जैसे आप सांस लेते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आप इस स्वॉर्ड को भी कंट्रोल कर सकते हो और दूर से जितना चाहे उतना स्वॉर्ड को चला सकते हो, स्विंग कर सकते हो। उसके साथ जो मास्टर होता है ना, वो यंग को बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कल्टीवेट करो बैठ के, और फिर वो कुछ चीजें बताता है कि कंडेंसिंग स्पिरिट और बहुत सारी चीजें करके जब वो बता रहा रहता है, यंग बिल्कुल जैसे वो कह रहा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में वो अपना कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो होता है ना, उसकी आंखें बहुत ज्यादा तेजी के साथ खुल जाती है। यंग जो होता है ना, सीनियर मास्टर से कह रहा होता है, एल्डर्स आपकी टीचिंग देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जो आपने मुझे दी है। फ्यूचर में आपको कोई भी जरूरत है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, और आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि आपने ऐसी वैल्यूएबल चीज दी है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फ्यूचर में जो मेरी काफी ज्यादा मदद करेगी। तो साथ ही हमारी यंग के अंदर से ना बाहर से भी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो साथ ही यहाँ पे जो है ना, रिसु कह रही होती है मन में कि वाकई में एक प्रोफाउंड स्किल है, आखिर उसको ये जो है ना प्रोफाउंड स्किल मिली गई, जो इनहेरिटेंस की पावर है। इस जैसी वैल्यूएबल और पावरफुल चीज जो कि यहाँ पे इस जैसे एक जगह पे हो, ये मिलना ये इम्पॉसिबल है। आखिर ये बूढ़ा शख्स है कौन? ओल्ड मैन होता है वो, यहाँ पे हमारे यंग को कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान ने भी यहाँ पे इसको इतनी ज्यादा तेजी के साथ मास्टर कर लिया। मैं अभी भी चाहूंगा कि तुम यहाँ पे किंग्स रेलेम जो है ना, यहाँ पे जो किंग्स रेलेम है उसके अंदर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हमला करो। तुम इतने पावरफुल बन जाते हो ना इन फ्यूचर, तो मैं चाहूंगा कि तुम वही करो जो मैं तुमसे करवाने वाला हूँ फ्यूचर में। ये भी दुआ करूंगा कि तुम मुझे ढूंढते हुए एक दिन जरूर वापस आओ और मुझे दोबारा से विजिट करो और मेरे पास तक आओ, जब तुम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर तुम्हें आगे क्या करना है, और आगे के तुम्हें मिशन भी देने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फ्री में भी कुछ ज्यादा चीजें मैं तुम्हें दूं। मैं एक्सचेंज में तुम्हें यहाँ पे कुछ मांगना भी चाहता हूँ कि बस तुम मुझे बहुत छोटी सी चीज करके दो। तो यहाँ पे यंग कह रहा होता है, हाँ एल्डर बिल्कुल मैं आपके लिए जरूर करके दूंगा। यहाँ पे किंग्स रिले में एंट्री ले लूंगा ना, तो उसके बाद में पक्का जो भी आप बोलोगे मैं आपकी मदद करने के लिए जरूर वापस आऊंगा, और आपको ढूंढते हुए पक्का वापस आके आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। फिर साथ ही एल्डर कह रहे होते हैं बूढ़े मास्टर की, चलो ठीक है बच्चों अब तैयार हो जाओ, अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि बहुत तुम्हें अच्छी राइड मिलने वाली है, यानी कि इसके साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पे बाहर निकालने वाला हूँ। फेरिस वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वाकई में एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल है, कि अपने हाथ के
साइन के साथ ही वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को बिछा रहे हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारा यंग कह रहा होता है मन में कि आखिर ये क्या है, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एरे, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये एरे बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर क्या होगा, हमें कोई भी जगह पे टेलीपोर्ट कर देगी तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, जबकि एल्डर कह रहे होते हैं तुम्हें जो वैली है ना उसके बहुत ज्यादा करीब तक पहुंचा देगी, यानी वैली के ऊपर पहुंचा देगी। अब यहाँ पे तुम देखना कि तुम्हें यहाँ पे आपने रास्ता कहाँ पे चुनना है, बट ये तुम्हें तुम्हारी जगह के आसपास ही पहुंचा देगी ये ट्रांसफॉर्मेशन एरे। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी यहाँ पे किसी से भी मुलाकात हो या तुम्हारे कोई भी एल्डर, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी हो, दोनों के अलावा जो हमारी बातें हुई है वो किसी और के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो हमारे बीच में बातें हुई है वो तुम दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए, मैं बताने की जरूरत नहीं है। तुमने ये न्यूज फैला दी कि यहाँ पे एक एल्डर या मास्टर यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी यहाँ पे रह रहा है इस घर में, पक्का यहाँ पे कोई लोग होंगे जो कि तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और तुम पक्का मारे जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे होने की बात तुम अपने तक ही रखो और किसी को बताना नहीं। साथ ही वो अपनी जो टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे होते हैं ना उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और जब वो एक्टिवेट करते तो वो दोनों यहाँ पे गायब हो जाते। तो जो एल्डर होते हैं वो यहाँ पे उनके जाने के बाद कह रहे होते हैं मन में, ये बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चे यहाँ पे आया है जिसको मैंने यहाँ पे वो पावरफुल और वैल्यूएबल टेक्निक की जो आर्ट्स है वो दी है, बच्चे के फ्यूचर को पता नहीं मैं क्यों नहीं देख पा रहा था। आखिर उस बच्चे के फ्यूचर में क्या था मेरे को जानना था, बट फिर भी मैं देख नहीं पा रहा था कि उस बच्चे के फ्यूचर में क्या है। यहाँ पे कोई ऐसा भी है इस दुनिया में जिसके फ्यूचर में भी मैं नहीं झांक सकता या फ्यूचर में भी मैं नहीं देख सकता। एल्डर की बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि वाकई में कोई पावरफुल एल्डर्स हैं जो कि यहाँ पे इस जैसे छोटी सी रिलेम से तो नहीं है, बट कोई पावरफुल रिलेम से है, किसी के भी अंदर यहाँ पे उसके फ्यूचर को देख सकते हैं। वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल एल्डर है यार। दूसरी तरफ जो हमारा यांग और फेरिस होते हैं ना वो यहाँ पे डेथ माउंटेन के अंदर ही आ जाते हैं, मतलब डेथ माउंटेन के आसपास ही होते हैं। फॉर्मेशन उन्हें उसके मतलब शॉर्ट सेक्टर से बहुत ज्यादा पास में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं फेरिस को कह रही होती है कि वाकई में बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, बट यहाँ पे उनका जो सामना होता है ना कुछ मॉन्स्टर से होता है, बट फेरिस वो आसानी के साथ चुटकी बजा के यहाँ पे छोटे से मतलब जो 9th रैंक के प्रोफाउंड बीस्ट होते हैं ना को मार देती है। वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और यहाँ पे यांग को अपनी पावर भी दिखाती है कि वाकई में वो कोई कमजोर लड़की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यांग कह रहा होता है कि इन जैसे बीस्ट को हराना भी मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इस लड़की ने तो चुटकी बजा के इन दोनों को बियरों को सुला दिया, यानी भालुओं को। यांग कहता है ये कोई मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दोनों जो बीस्ट है वो अपने 9th रैंक के पीक पे थे। तो देखो लड़की ने बस अपने स्वॉर्ड को स्विंग किया और उसके साथ ही 2 प्रोफाउंड रैंक के बीच जो है ना वो मारे गए। कि ये में लड़की जो भी है वो ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो साथ ही यहाँ पे ये लड़की कह रही होती है कि मैं पूरी तरह से हील हो चुके हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सके मुझे आगे के लिए बढ़ना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और उसके ऊपर ही यांग और वो जो लड़के होते हैं वो दोनों वहाँ पे बाहर की तरफ निकल जाती है इस जगह से। वहाँ पे पहली बार उड़ रहा होता है और काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है, और साथ ही यहाँ पे वो मतलब मजे क्या वो बेचारा घबराया हुआ होता है क्योंकि पहली बार उड़ रहा है जगह पे, तो पहली बार उड़ना थोड़ा डरावना तो रहेगा। तो साथ ही यहाँ पे वो टॉक्सिक विंड वैली के बहुत ज्यादा करीब होता है, यहाँ पे थोड़ा कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है क्योंकि कुछ ही टाइम बाद उसका टूर्नामेंट भी चालू हो जाएगा उनके आउटर सेक्टर का। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ना उसने यांग को यहाँ पे एक बढ़िया सा तोहफा दिया होता है फेरिस ने कि ये लो तुम इस गिफ्ट को रख सकते हो। तो यांग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उससे शुक्रिया कर रहा होता है जबकि वो चली गई होती है। कह रहा होता है कि बस कुछ ही दिन रह गए जो है ना आउटर डिसाइपल एग्जामिनेशन है वो शुरू होने वाला है, तो मुझे आउटर डिसाइपल एग्जामिनेशन में जाना है, जल्दी से एक आउटर डिसाइपल के रैंक में ज्यादा आगे तक आना होगा और मुझे एक आउटर डिसाइपल ही बनना होगा। लू किंग यू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मेरी फाइट उससे होने वाली है, जो फाइट टू डेथ है ना वो मेरे साथ उसके साथ होगी। तो पहले कि मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा और ल्यू किंग यू को हराने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा और एक आउटर डिसाइपल भी बनना पड़ेगा। ये वाला एपिसोड एंड होता है, नेक्स्ट एपिसोड में इनका एग्जामिनेशन भी देखेंगे। सायोनारा।